तो मसाइल ही बहुत है बताने के लिए। इनके हमारा तो कॉन्स्टेंट जो लगा हुआ था ना, ये पाकिस्तान की मैशत को बेहतर करेंगे। अगर ये किसी का मैंडेट चोरी करके आ भी गए हैं तो इनके हाथों से अच्छा काम होने वाला बिल्कुल नहीं। अगर ये आगे बनेगा क्या, ये 6 महीने के बाद आप भी देखिएगा, 6 महीने के बाद पाकिस्तान किस नीच पे होगा। इंशाल्लाह इमरान खान साहब 6 महीने के बाद बाहर होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, क्या पंजाब में नून लीग को मज़ीद 20 सीटें दी जा रही हैं? इसके ऊपर बात करेंगे आज। और आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं साबिक MNA हैं और तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, सीनियर रहनुमा भी हैं ज़ेबा नाज़। और सेनेट इंतखाबात से कबल फिर से ख़रीद फ़रोख्त की बातें भी की जा रही हैं। मैडम, क्या कहेंगी, क्या पंजाब में नून लीग को मज़ीद 20 सीटें दी जा रही हैं? क्या कहेंगी इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने मुझे आज मदहू किया। 20 सीटें, ये चोर लुटेरे डाकू ये पहले भी PTI का मैंडेट चोरी करके आज हुक्मरान बने बैठे हैं। और इस दफ़ा सेंटर के जो इलेक्शन हो रहा है इसके ऊपर भी ये 20 सीटें ले सकते हैं खुद ही। किसने देनी है इनको और इन्होंने किससे लेनी है? इनके खुद ही पहले से लिखी पड़ी बात होगी, पहले से मैन्युफैक्चर इनका लिखा होता है, तो ये खुद से इन्होंने जो जिनको बनाना है वो बना देंगे। हमारे जो लोग हैं जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा के नाम दिया गया है, हमारे और जो लोग हैं जिनके नाम दिए गए हैं, ये उनके ऊपर कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं। जी इनका ये मसला है, इनका ये मसले हैं, इनके तो मसाइल ही बहुत है बताने के लिए। तो इसलिए ये इनके ऊपर हमारा तो कॉन्स्टेंट जो लगा हुआ था ना कि पाकिस्तान की मैशत को बेहतर करेंगे। अगर ये किसी का मैंडेट चोरी करके आ भी गए हैं तो इनके हाथों से अच्छा काम होने वाला बिल्कुल नहीं है। मैडम साथ ये देखें ना, वो तो कहते हैं जी कि मैशत का बेड़ा गर्क किसने किया? साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने किया। जो PTI की गवर्नमेंट थी उन्होंने बेड़ा गर्क किया है। आप उसने तो ये किया कि अवाम को जीने का हक बता दिया। उसने ये किया कि अवाम को इतना शौर दे दिया कि अच्छे और बुरे की तमीज़ बता दी। उसने ये बता दिया हर गधा गाड़ी वाले, हर मोटर बाइक वाले, हर छाबड़ी वाले, हर सब्जी वाले, हर गोश्त वाली दुकान पे मोबाइल फ़ोन है और उसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है और ये पता चलता है कि ये चोर है, ये लुटेरा है, ये पाकिस्तान का बागी है और ये पाकिस्तान को सिर्फ लूटने के लिए पाकिस्तान में आते हैं, वरना इनका मेडिसिन का सिस्टम भी बाहर होता है। आपकी ही वज़ीर आला पंजाब साहिबा कहती हैं गालम गलौज की सियासत किसने शुरू की? वो कहती है इमरान खान साहब ने। उसने की, कहते हैं उन्होंने की है। PTI का कहती है इमरान खान से शुरू करती हैं, वो एंडी इमरान खान से ही होता है उनका। नहीं, ये सारी गंदी सियासत मरियम नवाज साहिबा से शुरू हुई और आज तक जो ऑडियो वीडियो और जितने बैड सेंस के कमेंट देती थी हर जगह पे खड़ी होके, ये मरियम नवाज साहिबा के काम थे। और ये पापा की सियासत को लेके आगे चली है। इसने नून लीग का वैसे ही बेड़ा गर्क कर दिया। आज भी वो पापा पीछे बैग पे खड़े होके बेटी को उश्कल दे रहे होते हैं, लेकिन वो पीछे पछता रहे होते हैं कि मैंने किसके हाथ पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की लगाम पकड़ा दी है। आखिर ये आगे बनेगा क्या? ये 6 महीने के बाद आप भी देखिएगा, 6 महीने के बाद पाकिस्तान किस नीच पे होगा। इंशाल्लाह इमरान खान साहब 6 महीने के बाद बाहर होंगे। आपकी वज़ीर आला पंजाब ने चैलेंज किया है कि मैं बुज़दार से अच्छी हुकूमत चला के दिखाऊंगी, पंजाब अच्छा चला के दिखाऊंगी। बुज़दार को तो आते ही कुछ नहीं था। वो दावा करती हैं, वो तो चैलेंज करती है PTI को। तो मैं आपको एक बात क्लियर करूं कि वो मेरी वज़ीर आज़म नहीं है। वज़ीर आला वो मेरी नहीं है, हम तो उसको मानते ही नहीं। हमारे लिए तो कोई कुछ भी नहीं है। वो एक फजूल सी औरत है। उसी की आसमा शराजी कहती है वो अर्थक्वेक औरत है। वो अर्थक्वेक औरत है, उसको एरोप्लेन पे बैठने का शौक नहीं है, तो वो लोहे की औरत बनी है जिसके अंदर दिल नहीं है, दिमाग नहीं है, सोच नहीं है, वो अच्छा बुरे की तमीज नहीं है, उसको सब्जियों के भाव का नहीं पता, उसको दुनिया की मैशत का नहीं पता। मैडम ऐसी बात तो ना करें, देखे ना ऐसी बात तो ना करें ना। आप तो हर जगह पे जा रही हैं, वो गरीबों के सर के ऊपर हाथ रख रही है, मंडियों में जा रही है, दौरे करिए, आप कहती है वो सियासत नहीं आती। आप देखें, ये कुछ स्कूल में कुछ दिन पहले वो गई हैं, आप देखें। मैं पिछले दौर में हमने जब अपनी ड्यूटी अंजाम दी तो हम लोगों के घरों में जिस तरीके से जाते थे सबको पता होता था कि हम जा रहे हैं।
अब वो वजीर आला पंजाब सोशल मीडिया उसका जो पहले से 12 मीडिया वाले अंदर खड़े होते हैं और बेगम साहबा बाहर से आती है तो कहती है जी मैं आ जाऊं, वो कहती है दरवाजे तो खुले, आप आ गई हैं अंदर। फिर वो फोटो सेशन के लिए वो मुख्तलिफ ड्रामेबाजी करती हैं। ये सारी बकवास आता है, ये छोड़ दे। अगर आप आ गई हैं किसी का मैंडेट चोरी करने के बावजूद भी आप आवाम के लिए रिलीफ पैदा करें। आपने तो उल्टा IMF से पैसे लेने के बाद पाकिस्तान को और मुश्किलातों में घेर दिया है। IMF से याद आया, वो कहते हैं जी खान ने ट्रिपल अखराजात उन्होंने किए हैं और कर्जे लिए, उन्होंने बेड़ा गर्क किया है। आप कहते हैं कि उन्होंने IMF उन्होंने पैसे लिए हैं, खान ने भी तो लिए थे ना। खान ने तो लिए थे, तो उसने लिए किस लिए थे ये आपको पता है? उसने तो लिए थे अवाम को। आपको हेल्थ कार्ड दिया, आपको कार्ड दिया जिसमें 7 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड था, जिसमें बाईपास का ऑपरेट होता था और गरीब अवाम को रिलीफ मिलती थी। उसमें हमारे खुद के ऊपर पैसे नहीं लगते थे। हम 40 लाख रुपए का हैंड बैग नहीं पकड़ के जाते। मुकेशन वजीर आला हमारे जो वजीर आजम थे बानी पाकिस्तान इमरान खान साहब, वो आपको पता है मदीना शरीफ नंगे पांव गए थे, नहीं तो वो सोने के चप्पल भी पहन के सॉक्स भी बनवा के जा सकते थे। इन जैसे अगर शोबाज वो होते तो फिर आपको पता चलता कि वजीर आज़म वो एक अल्लाह लोग थे और ये जो फैशन पिटे और ये दुनिया को दिखाने के लिए सिर्फ आए हुए हैं और इनका मकसद नहीं है, ये सिर्फ लूटने के लिए। IMF से इन्होंने कहा हम तेल गैस, आप देखें गैस की कीमत 300-400 रुपए से ज्यादा बिल नहीं आता था। 40,000 रुपया गरीब घरानों में गैस का बिल जाता है। डूब मरना चाहिए इन लोगों को कि इन्होंने IMF से पैसे लेने के उनकी हर शराइत मानी और आइंदा आने वाले बजट में इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया आवाम का। इन्होंने 7% और 75% और इन्होंने महंगाई करने का ऑर्डर कर दिया हुआ है कि इन्होंने गैस के बिलों में भी इजाफा किया और बिजली के बिलों में भी। आवाम को किस नीच में लेके जा रहे हैं? अब खुदकशियां आम हो जाएंगी, डिकेटियां आम हो जाएंगी। वैसे खान के दौर में भी ऐसा था मैडम, ऐसा ना कि खान के दौर में भी ऐसा चलता रहा है। खान के दौर में आवाम बड़ी पुरसकून थी, थोड़ा सा तेल की कीमत बढ़ती थी और ये लोग कहते थे टीवी पे आके लो जी महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। आज आप देखें कि कितना लीटर है, 300 रुपए किलो लीटर एक लीटर मिल रहा है। आवाम खामोश है, कोई आवाज नहीं है। क्यों? कि आवाज उठाने पे जेलों में डाल दिया जाता है। सेनेट का इलेक्शन से पहले सेनेट के इलेक्शन से पहले खरीद फरोख्त की बात की जा रही है, इसके ऊपर क्या कहेंगी? बिल्कुल की जा रही है, हर जगह बाजार गर्म है। जो अपना ज्यादा पैसे देगा वो आ जाएगा। जो गरीब लोगों का तो यहाँ पे काम ही नहीं है। यहाँ पे तो पैसे वाले हैं, पैसा जिनके पास है वो एक दूसरे की मैं वो अल्फाज नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अल्फाज बड़े आते हैं। मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि आसान रास्ते हमारे पास हैं, हम यूज़ नहीं करते। हालांकि यूज़ वही करके आई है जो लोगों को कहती थी ये दूसरे रास्ते यूज़ करके आए हैं। हमें भी हर रास्ते आते हैं, तो वो आ गई ना वो रास्ता यूज़ करके। अभी ये वैसे वो तो अवाम की ताकत से आई है मैडम, ऐसा ना किया, वो तो अवाम की ताकत से ही आई है। उन्होंने मैंडेट दिया, अवाम ने चुना है उनको, तो आई है मैदान में आपके सामने। एक जगह पे मेरे साथ जाके कभी वो मेरे किसी हलके में मैं इलेक्शन लड़ी हूँ ना, मैं इलेक्शन लड़ती हूँ 2002 से लेके आज तक हम सियासत कर रहे हैं। मेरे साथ एक जगह पे वो किसी जगह जाके खड़ी होके दिखा दे, मैं वहां से इलेक्शन छोड़ दूंगी लड़ना, जहाँ ये खड़ी होके मैडम आप उनको मुकाबला करें। आप उनको चैलेंज कर रही हैं, आप उनको चैलेंज करें। बिल्कुल मैं चैलेंज करती हूँ। मैं कहती हूँ वो आवाम के बीच में आए ना, जूतियों का हार ना आवाम ने डाले उनके गलों में, तो मेरा नाम बदला दे। वो शहबाज शरीफ कहता था ना, अगर ये ना हो तो मुझे मेरा नाम बदला दे। अब आज वही शहबाज शरीफ आज जूतियां भी खा रहा है, तो भी हो रही है, तब भी खड़े हैं। तो हमारे लिए खा रहे हैं मैडम, वो हमारे लिए सारे कुछ और है ना। देखे ना मैडम, देख सुन ले सवाल, वो हमारे लिए सारा कुछ और है ना, ताकि हम आराम की नींद सोएं, ठीक है, उठे अपनी मर्जी से और चीजें सस्ती हो। हमारे लिए जिद्दोजहद हो रही है ना, ये किसके लिए हो रही है? फिर बाहर के तो नहीं हो रहा ना। नहीं। देखें वो इन लोगों की करतूत ही नहीं है, इनमें इतना स्टेमिना नहीं है, ये लोग इस काबिल ही नहीं है। ये तो ख्वाजे
पाक है, ख्वाज पाक हमारे लिए जो दफा करती है, जो हमारा मुस्तकबिल बनाती है, जो हमें सुकून से आराम करने का मौका फराहम करती है, वो ये लोग नहीं कर सकते। इन लोगों में कौन सी जुर्रत पावर है? ये तो खुद बिके हुए लोटे हैं, ये तो खुद पैसे वहाँ से ले आते हैं और आके इधर मुआहदे करके। देखे हमारी अच्छी भली हुकूमत चल रही थी, ये अचानक शहबाज शरीफ 6 महीने बर्दाश्त नहीं कर सका और इसने आके इमरान खान साहब को हुकूमत तोड़ के खुद आके बैठ गया। और आके किया क्या? इतनी महंगाई, तो तुम्हें इतनी महंगाई थी, तुम ना लेते हुकूमत, आराम से बैठते। अभी भी यही शोर है कि भी महंगाई बहुत है, हमें तो जबरदस्त हुकूमत दी गई, जबरदस्ती दी गई। और बीबी आपको किसने कहा था आप आए? आपके अंदर जो आपने जो किए हुए थे मुआहदे, वही आपको जीने नहीं देते। जो आप बैग भर के पैसों का दे के आए हैं कि हमें हुकूमत में आने दे, उसी के ऊपर बात हो रही है ना। तो कोई बात मैडम मैं इसका जवाब देता हूँ कि उस टाइम मुल्क डूब रहा था, किस टाइम अंधेरा आ रहा था, उस टाइम मुल्क में अंधेरा डूब रहा था मुल्क। अगर गवर्नमेंट चेंज ना होती तो पता नहीं शायद आप यहाँ पे ना बैठी, मैं भी यहाँ पे ना बैठा होता। ये भी देखे ना, अमेरिका लंदन पहुंचे होते, यही हो सकता था ना। हमारे लिए एरोप्लेन बाहर खड़े होते, हम यही हो सकता था। लेकिन ये गरीब आवाम के लिए नहीं है। ये सिर्फ वो चोर लुटेरे अमेरिका लंदन उसी वक्त भाग जाते हैं जिनको कफ आती है तो लंदन चले जाते हैं, जिनको बुखार होता है तो उनके हॉस्पिटल इधर नहीं है। मुझे एक बता दे, कहीं मरियम नवाज ने, कहीं शहबाज शरीफ ने, कभी नवाज शरीफ ने, कभी उनके भाइयों ने, दोनों ने जो अभी आए हुए हैं, कभी पाकिस्तान में ट्रीटमेंट करवाई है? इधर ही करवाते हैं, सर्विस हॉस्पिटल में दाखिल रहे हैं। साबिक वजीर आजम आपके सामने ही था। मेरे ख्याल से आपसे ज्यादा करीब मैं रहती हूँ उनके, चाहे उनके मुखालिफ हूँ। सब मीडिया ने दिखाया मैडम, सब मीडिया ने दिखाया, डीएसएनजी लगी रही वहाँ पे, देखें आप सर्विस हॉस्पिटल में 1-2 माह वहाँ पे एडमिट रहे हैं। वो सब स्टोरियां, कुछ भी हकीकत नहीं है। हकीकत वही है जो आजकल मंजरे आम पे है। हमारा मैंडेट चोरी किया, हम 7 बजे तक जीत रहे थे। 7 बजे के बाद, घंटे के बाद वाईफाई बंद कर दिया गया और उन चोरों ने, मकारों ने अपनी बदमाशी हायर करके और गुंडागर्दी के साथ हमारा मैंडेट चोरी किया और हमें हरा के खुद जीत गए। लेकिन अवाम नहीं ये बात हजम कर सकती। ये कहते हैं अब हुकूमत बन गई है, बल्तिस्तान में बन गई, बलोचिस्तान में बन गई है, पंजाब में बन गई, सरहद में बन गई, अब इसको यूज करें। मैंने उनको ये कहा कि एक आपके घर में कोई डिकेटी करता है तो आप सारा घर उसके सुपुर्द करके बाहर निकल जाएंगे। आप दफा नहीं करेंगे अपनी बात का। हमें दफा चाहिए। हमारे ऊपर डिकेटी हुई है तो हम जब तक अपना दफा नहीं लेंगे, हम इनको पुरसकून से नहीं बैठने देंगे। आपने लोटों का जिक्र किया, लोटे तो पीटीआई में भी थे, खान के साथ क्यों नहीं खड़े होते? निकल गए। और ये मेरी बात सुने ना, सुन ले। उन लोटों में इन लोटों में फर्क क्या रह गया? फिर दरमियान में फर्क क्या रह, बताएं जरा थोड़ा सा। धोखेबाज और ये बागी और ये फ्रॉडिये लोग थे और ये मकार लोग हैं। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अच्छे नहीं थे और इनके लिए, और जो निकल गए इमरान खान साहब के साथ थे जो लोग निकल गए, वो भी अच्छा हो गया। इमरान खान साहब शरीफ आदमी है, भोले भाले आदमी है और सबसे वो लीडर है सियासतदान। वैसे नवाज शरीफ से भी वो भोले भाले हैं। वो नवाज शरीफ साहब तो कहते हैं जिथे शहबाज शरीफ ते जरदारी बह जाए उथे जगह ही नहीं हरी हुंदी। अच्छा मैडम, ज़राए से खबरें मिल रही हैं कि पीटीआई के एमपीए एमएनए दोबारा तोड़फोड़ करने जा रहे हैं, कि सच है या झूठ है? बताएं जरा। बिल्कुल गलत है। हमें देखे इलेक्शन में कहीं जलसा जुलूस नहीं करने दिया, इसी वजह से कि ये तोड़फोड़ करेंगे। ये सानिया मॉडल, ये सानिया 9 मई वाला इन्होंने खुद बनाया और हमारे ऊपर ठोक दिया। अवाम तो खैर पीटीआई की थी, वहाँ पे कारकुन सारे मौजूद थे मैडम। देखे वो एक इनकी प्लानिंग थी, हमारा तो और मसला था ना, ज्यादा तशद्दुद इन लोगों ने किया था। किन्होंने? ये राना सनाउल्लाह, ये मरियम नवाज, तो नजर ही नहीं आ रही थी मैडम, क्या हो गया? वो पीछे बैकग्राउंड पे, ये पता है ज्यादा होशियार लोग हैं, ये पीछे बैठ के कमान देते हैं लोगों को। और जिन्होंने अंदर तोड़फोड़ की वो सारे नून लीग के लोग थे, हमारे कोई लोग नहीं थे अंदर। हमारे ऊपर इनका ये मिशन था कि ये एक ऐसा है कि हमने गोलियां मारी, इमरान खान बच गया। हमने बम ब्लास्ट किए, इमरान खान बच गया। हमने इसके घर पे रेटे की, इसको पकड़ा, इसकी वो गुर्द की, लेकिन ये बच गया हर हाल में। अब ये ऐसी जगह ये आ जाएगी अवामी सतह पे, तो इसके ऊपर अगर ये हमला करेंगे तो हमारा कुछ बच जाएगा। और वो ही किया उन्होंने, वो इसमें कामयाब हुए अपनी मकारी में, अपने इस झूठ में।
तो वो समझते हैं कि हम कामयाब हैं इसमें, लेकिन ये गलत बात है। आपने कहा कि पीछे कमांड मरियम नवाज राना सनाउल्लाह कर रहे थे, वो तो कहते जी खान साहब बनी गालम सॉरी बैठे हुए थे जमान पार्क में, कमांड तो वहां से हो रही थी सारा कुछ। जिनके बयान आए आप देख लें, सबके बयान सामने आए हुए हैं। खान साहब ने कहा जी आप रेडी हो जाएं, मैं पीछे बैठा हुआ हूँ, कुछ नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं कहा और किसी ने भी कुछ नहीं किया और ना किसी ने कहा। मुझे बताएं, आप ये कैंट में गुजरे ना तो मोटरसाइकिल पे हेलमेट ना पहना हो किसी बंदे ने तो मोटरसाइकिल पे अंदर गुजरने नहीं देते। तो उस वक्त पुलिस कहाँ मर चुकी थी, उस वक्त हमारी फौज कहाँ गई हुई थी, उस वक्त कहाँ थे सारे लोग जिन्होंने इतना मजमा उधर जाने दिया। उस वक्त उस जगह की सिक्योरिटी किधर थी? ये सारी प्लानिंग थी, ये सारा मैन्युफैक्चरिंग थी, ये सारा इसी तरह था कि आप करें, हम देख रहे हैं, जब ज़्यादा हो जाएगा तो हम इन पे डाल देंगे। ये सारा इसी तरह प्लान किया गया हुआ था। पीटीआई का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। पीटीआई के कुछ लोग जो अगर गए भी थे वो इस नज़रिए से नहीं गए थे कि हम अपने शहीदों की वो निशानियां तोड़ें, उन शहीदों के जो हमारे मुजस्मे से उनको तोड़ें। और ये जो अंदर हंगामा हुआ है, ये पीटीआई का कोई लोग नहीं थे अंदर। अच्छा, जब इलेक्शन जीत जाते हैं, ठीक है, खास तौर से पीटीआई वाले, आप भी एमएनए रही हैं और अब आपकी बात ही नहीं सुनते, दावे किए जाते हैं, बाद में जीरो कुछ होता है। हम अवामी लोग हैं। आज भी हमारी एक इफ्तारी उन लोगों के बीच में है जिन लोगों में ये बैठते ही नहीं है, इनके सरिये आ जाते हैं। हम रोज़ाना अवामी लोगों में बैठते हैं और हमारी सहरियाँ इफ्तारियाँ इकट्ठी होती हैं। इन लोगों का एक बंदा भी वहाँ 131 में आए ना तो फिर पता चले इनको कि सियासत और घर गृहस्थी कैसे चलती है। ना ये घर गृहस्थी को जानते हैं और ना ये सियासत को जानते हैं, ये सिर्फ प्लानर है। नवाज शरीफ साहब आए हैं ना बाहर से, जिस प्लानिंग के तहत लोगों ने, इन्होंने कहा जी हम जीत गए हैं, हमें पता है हम वजीर आजम हैं। इनको रेड कारपेट पे खुशामदीद भी कहा गया। एक सजा याफ्ता एक मुजरम सजा से पहले बाहर चला गया कि मेरे प्लेटनेस कम है और मैं यहाँ सर्वाइव नहीं कर सक वो रहा था। आपके खान ने भेजे थे, वो आपके खान ने भेजा था। मैं बताती हूँ आपको, इसका भी बताती हूँ। वो मैंने पहले कहा है, इमरान खान साहब लीडर हैं, सियासतदान नहीं है। उनको सियासतदान बनने में टाइम लगा, लेकिन वो इतना लगा कि वो जो करीब थे ना भगौड़े, वो समझ में आ गए कि वो क्या थे और वो अच्छा हुआ है छांटी हो गई है। लेकिन मैं ये समझती हूँ, ये अभी जा रहे हैं ना नवाज शरीफ साहब बाहर अपने देश, जहाँ ईद करते हैं, जहाँ उनका ओढ़ना बिछोना है, वहाँ ही जा रहे हैं वापस, क्योंकि और लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। वो सिलेक्टेड थी, सिलेक्शन थी उनकी, सिलेक्टेड नहीं थे। सिलेक्शन और लोगों ने करना था, अवाम ने करना था। अवाम ने अगर मैं माजी में थोड़ा पीछे जाऊं तो सारे सिलेक्शन से ही आए। आपको खान साहब भी सिलेक्शन से लाया गया? बिल्कुल नहीं, अवाम की आवाज से। हमारे इमरान खान साहब अवाम की आवाज से आए हैं। और यहाँ पे अगर उनको हेलीकॉप्टर पेश किया गया कि आप चले जाए बाहर, उन्होंने जरदारी ने, नवाज शरीफ ने, उन्होंने कहा हमारे साथ डील कर लें, ये 5 साल हमारे, ये 5 साल आपके और अगले 5 साल आपके दे देंगे। इन्होंने कहा नहीं, मैं गरीब आवाम की आवाज़ हूँ और मैं पाकिस्तान में रहूँगा। उनके लिए तो आसानियाँ बहुत थी। वो जमैमा को छोड़ के, उसकी जायदाद छोड़ के, अपना करोड़ों का अरबों का बैंक बैलेंस छोड़ के पाकिस्तान में आज जेल में बैठे सूखी रोटियां से अपना गुजारा कर रहे हैं। हमें उसका भी पता चला कि उनके साथ जेल में भी क्या ज्यादतियां हो रही हैं। तो ये ज्यादा देर नहीं चल सकता। इंसाफ का बाल डाला है। सूखी रोटी तो नवाज शरीफ ने भी खाई, मरियम नवाज ने भी दिखाई है। मैडम ये भी तो देखें ना आप, खान साहब को ना कहना, उन्होंने भी दिखाई है ना। 7 साल वो भी जेल में पड़े रहे हैं। जब वो म्यू अस्पताल में एडमिट हुए थे नवाज शरीफ साहब, तो उन्होंने हॉस्पिटल का निजाम घर जैसा बना दिया था। लेकिन उस वक्त क्योंकि इमरान खान साहब ने इस चीज को नहीं कहा, उन्होंने कहा ये साहब का वजीर आजम रहा है, इसको अच्छा इसको प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। लेकिन इन गंदे लोगों ने, गंजियों ने, इन्होंने आके उनका बेड़ा गर्क किया। उनको थ्रेड मशीनें नहीं दी। उनका एक सेटअप था, एक वजीर आजम था पाकिस्तान का, और वो वजीर आजम था जो दिलों में राज करता है अवाम की। ये पैसे दे के नहीं आने वाला, ये बिकने वाला नहीं था। उसने आके अवाम को बताया कि शौर क्या चीज है,
एतमाद क्या चीज है और दुनिया को किस तरीके से चलना चाहिए। जो मैसेज अभी आके मुझे बता दे कि कौन मैसेज देता आके, कोई नहीं देता। इसलिए नहीं देता कि इन्होंने बदमाशी फैला दी है बहुत ज्यादा। चादर और चार दीवारी को चाक किया इन्होंने, लोगों के घरों में इन्होंने रात के 3 बजे छापे मारे, औरतों को गिरफ्तार किया, मर्दों को किया। मेरा आखिरी सवाल है, प्रोग्राम का टाइम खत्म होता है। आखिरी सुन ले, आखिरी सवाल मेरा सुन ले, प्रोग्राम का टाइम भी खत्म होता है। आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि आपने कहा जी रातों को लोग उठाए गए, MP MNA औरतों को उठाए गए। खान साहब की गवर्नमेंट थी तो कराची में क्या हुआ, लाहौर में क्या हुआ, सेम सिचुएशन थी ना, फिर फर्क तो ना रह गया ना। फिर बिल्कुल गलत है, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। आप मुझसे राब्ता कर लेते पहले तो मैं आपको इंफॉर्मेशन पूरी देती कि किसने, इमरान खान साहब ने कभी औरतों को हाथ डालने का नहीं कहा। घर में अगर औरत अकेली है तो नॉक करके पूछे, अगर मर्द नहीं है तो आप वापिस आए। कभी इमरान खान साहब ने ये बैड सेंस कमेंट सारा मीडिया ने दिखाया मैडम, आपके सामने है, सारा मीडिया ने दिखाया, सब कुछ दिखाया है। ये सब मीडिया गलत है, झूठ बोलता है, जो हकीकत बात है वो बताते नहीं है। ये मीडिया भी तो कई अदारे बिके हुए हैं ना, वो भी तो कई अदारे आपकी लिफाफे वाले हैं ना, वो कई उधर से बोलते हैं, कई इधर से बोलते हैं। हर किसी को अपने पेट के लाले पड़े हुए हैं, हर बंदा अपने फायदा सोचता है, जो किसी को बेनिफिट जहाँ से मिलता है वो करता है। मैडम आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, और नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।